हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बेरोजगारी और अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे दुख परेशानियों के बारे में बताना जा यहाँ बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि कोई लोग कमा नहीं रहे हैं, कमा सभी लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। क्या आप भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं? तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनिएगा कि बेरोजगारी का अंत कहाँ होता है और बेरोजगारी की शुरुआत क्या होती है। लेकिन बेरोजगारी का शुरू और अंत में जो ज़िंदगी जीते हुए लोगों पर जो गुज़रती है ना, उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, किस तरीके से उनके बच्चों के जीवन पे पड़ता है, किस तरीके से उनकी अपनी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। कहीं न कहीं आप भी एक फैमिली मेंबर हो और कहीं न कहीं आपके भी परिवार में दिक्कत में भाई-बहनों को ये फेस करना पड़ रहा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि बेरोज़गारी बिना पैसे की ज़िंदगी को जीना कितना मुश्किल है। आप लोगों ने अभी एक वाक़या सुना होगा, इंस्टाग्राम वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, ठीक है? कि 2 लड़कियाँ, दोनों फ्रेंड थीं, दोनों फ्रेंड्स साथ में एक ज्वेलरी शॉप पर स्प्रे के सपोर्ट से, स्प्रे जो होती है पेपर स्प्रे आप सभी लोग जानते हैं, उसके सपोर्ट से वो ज्वेलर्स को लूटने गई थी या जो भी वो करने गई थी, चोरी करने गई थी या जो भी कुछ करने गई थी। कहीं न कहीं कोई न कोई मजबूरी तो रही होगी उनकी, वरना फीमेल इस टाइम पर फीमेल ये हरकत करे बहुत अजीब लगता है। लेकिन वहाँ की जनता ने, वहाँ के आस-पास के लोगों ने क्या किया? आपकी और हमारी रूह काँप जाएगी ये जानकर कि वहाँ के लोगों ने उन लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया, क्या कंडीशन की और अंततः उसमें से एक लड़की की मौके पर वारदात पर मौत हो गई। क्या वहाँ के लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि शंकाएँ परेशानी क्या हो सकती है? इन 2 लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी मोड़ था, ऐसी कौन-सी परेशानी थी, जो इन्होंने ये कदम उठाया? क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उनके पारिवारिक स्थिति किस तरीके की थी, जो उन्होंने ये चोरी करने का निर्णय लिया? क्या किसी कर्मचारी, शासन, प्रशासन एंड वहाँ के नागरिक और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो लड़की मारी गई है और मर जाने के बाद उसके परिवार वाले और परिवारजनों पर क्या बीती, क्या गुजरेगी और क्या उनकी परिस्थिति रही होगी, जिस परिस्थिति के ज़रिए वो लड़की ये काम करने गई। कोई मतलब नहीं होता। किसी ने आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, बिना सुनवाई, बिना केस, बिना बिना पेशी के। वहाँ के लोगों ने उन्हें अपराधित घोषित कर दिया क्योंकि भाई उन्होंने अपराध किया, ठीक है? उन्होंने लूट की वारदात जो घटना थी उसको अंजाम देना चाहा। लेकिन जो काम किए नहीं होते हैं ना, उनमें थोड़ा वक़्त तो लग ही जाता है। ऐसा तो नहीं है वो पहले से ही चोर थीं या चोरी करके आई थीं। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। पेपर स्प्रे के थ्रू उन्होंने दुकानदार पर स्प्रे फेंका, ठीक है? जो फर्स्ट जो लड़की देख रही थी, वो ना ज्वेलर्स देखने की मतलब ज्वेलरी के जो गोल्ड के जो प्रोडक्ट थे, इयररिंग्स जो भी वहाँ ज्वेलर्स को दिखाने थे, उन्होंने वो सामान उनको दिखाया और उसी मौके का फ़ायदा उठा के उसकी सेकंड वाली फ्रेंड ने दुकानदार पर स्प्रे किया। लेकिन जब स्प्रे किया तो वो स्प्रे उसकी आंखों में गया, लेकिन दुकानदार हिम्मत नहीं तोड़ पाया और भागने की वजह से गेट अंदर ओपन होने की वजह से दुकानदार कैसे बचा? आपने इस बात पर गौर किया? अगर गेट बाहर की तरफ खुलता तो शायद वो लड़कियां भाग जाती, पर गेट अंदर की तरफ खुल रहा था, पुशिंग अंदर थी उसकी, विंडो डेटेक्शन अंदर था और जब गेट अंदर की तरफ खुला तो जब तक उन्होंने गेट को खोलने की कोशिश की, शॉप दुकानदार उठ के गेट पर पहुंचा और उसने झटके से गेट बंद कर दिया। अब ये तो रही दुकानदार की कहानी। वो लड़कियां दुकान के अंदर रह गईं और उसने आस पड़ोस के लोगों को हल्ला मचाकर बुला लिया कि मेरे यहाँ लूटने आई हैं, मेरे यहाँ चोरी करने आई हैं। उसके बाद जो दर्दनाक सर उसके बाद जो शर्मसार करने वाली बात हुई ना, जो घटना सामने आई, आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से क्या गुजरी उन लड़कियों पर। माना चोरी कर लिया,
क्या लड़के चोरियां नहीं करते? आप आज भी उन पेपर्स, उन कागजों को उठाकर देखिए, 10,000 से ज्यादा मुकदमे चोरियों के चल रहे हैं लड़कों पे। क्या औरतें चोरियां नहीं करती? पर इतना भयानक अंजाम तो यार नहीं करना चाहिए था। वहां एक फीमेल को बुलाया गया, ठीक है, उस लेडी ने उस लड़की के इस तरीके से बालों को नोचा, बाल पकड़ के, बाल नोच के, घसीट के बाहर लाया गया। और फिर जो तबीयत से आस पड़ोस के लोगों ने, जो दुकानदार के अड़ोसी पड़ोसी थे और जो दुकानदार थे, उन्होंने उस लड़कियों की जो पिटाई की, मौकाए वारदात पर एक लड़की की अंततः मौत हो गई। बताइए, यहाँ गलती किसकी थी और किसे सजा मिली? गुनाह किसका था? कौन शिकार हो गया? क्या गलती थी उन लड़कियों की जो उन्होंने चोरी की? ये सब ने देखा, लेकिन मजबूरी कोई नहीं समझ पाया। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की वहां पर अगर ये कंडीशन हुई थी तो आपको दादा बनने की जरूरत नहीं है। मेरा सभी लोगों से कहना है, चोर लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सेम होता है सबके लिए। कानून सबके लिए बराबर है। हम भी हैं और हमारे परिवार वाले सबके लिए बराबर है। पुलिस को कॉल करके उन्हें रखा जा सकता था ना? क्या जरूरत थी उस लेडी को उसको बाल पकड़ के बाहर से घसीट के लाने की? चोरी की, गुनाह किया, उसकी सजा मिल सकती थी। उसको जेल हो सकती थी, उसको सजाए मौत मिल सकती थी, फांसी मिल सकती थी। वो केस लड़ती, कोर्ट जाती, थाने जाती, लेकिन मरती नहीं ना। लेकिन आपने तो यार जीते जी मार दिया। ये घटना ये दर्शाती है कि ये नगरियां जो हैं, जो हमारे सामाजिक तत्व हैं, हमारे देश है, ये अंधेर नगरी है और अनबुझ राजा है। यहाँ सभी लोग अंधे हैं, सब अपने आप को जज समझते हैं, सबको न्याय फैसले करने का अधिकार है, सब अपने आप में कानून है, ज्ञानवाचक हैं, पर कोई सच्चाई को जान नहीं पाता है, सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है कि किसी पर क्या बीत रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी उस लड़की की। क्या आपने सोचा? सजा घोषित करना बहुत आसान होता है, जुबान से कहना और जुबान से कही हुई बातों पर अमल करना जमीन आसमान का फर्क है। आपने उस लड़की को, वहां के जेंट्सों ने भी देखी आप वीडियो में किस तरीके से जेंट्स पीट रहे हैं उसको, लेडीज पीट रही हैं उसको। अरे यार, चोरी कर ली, लेके चुरा के थोड़ी भागी। हाँ, माना चोरी की, वो चोरी के इरादे से गई, तो उसको कानून के हवाले करो ना। शायद उसके भाग्य को कोई बीमारी हो, घर में कोई दिक्कत, हारी परेशानी हो। ये बेरोजगारी का जमाना है दोस्तों, इसमें इतनी हैवानियत मत दिखाइए, क्योंकि बेरोजगारी धीरे धीरे सबको निगल रही है। और मेरी उन बहनों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अंधेर नगरी है, अंधों का राज है यहाँ पर। यहाँ अगर पहली बार गुनाह किया है तो गुनेगार हो, और बार बार गुनाह किया है तो गुनेगार। तो काम कर लीजिए, चौका बासन करिए, झाड़ू पोंछा लगाइए। माना यार पैसे कम मिलते हैं, पर ऐसे दरिंदों के हाथ मत आइए, ऐसे हैवानों के हाथ मत आइए। सोचो, उस बेटी के जाने के बाद उसके माता पिता पर क्या गुजरी होगी कि चंद पैसों के लिए कोई ना कोई तो यार मजबूरी रही होगी। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को। मानना हर तरीके की दुनिया है, सब काम अच्छे राजी राजी होते हैं, पर ये काम तो बड़ा अलग ही था। लेकिन उसके बाद जो हैवानियत आप लोगों ने दिखाई, वो तो और ही अलग थी। आप उन्हें कानून के हवाले कर सकते थे, पुलिस को बुलाते, आपने खुद फैसला कर लिया। एक नन्ही सी जान को, एक घर की लक्ष्मी बोलते हैं हमारे यहाँ लड़कियों को, पैरों तले रौंद दिया। अरे, गुनहगारों को अगर देखने का शौक है ना, तो जाके देखो उन्हें, जो आपके घर में दीमक लगा रही हैं, आपके घरों को चाट रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। समझ गए? दहेज उत्पीड़ना, बहू उत्पीड़ना और माँ बाप को उत्पीड़ना के आरोप में हजारों लाखों बुजुर्ग सड़ रहे हैं जेल थानों की चौकियों में।
सड़कों पर भीख मांग के खा रहे हैं। उन्हें आज तक कोई हैवानियत, इंसानियत से शर्मसार कोई कुछ कर पाया है? उन्हें आज तक कोई फटकार भी पाया है? लड़ पाया है उनसे? नहीं ना। गरीबी और बेरोजगारी सबको शिकार बना देती है। और यही एक दास्तान थी उस बच्ची की, जिसने शायद वो अपनी मजबूरी में कदम उठाया, लेकिन मजबूरी के कदम को दुनिया वालों ने अपने कदमों के नीचे रौंद डाला। यही बेरोजगारी का किस्सा था। चंद उन लोगों को शर्म नहीं आई। शर्मसार है ये दुनिया यार। चंद पैसों के लिए कोई किसी को मार देता है, समझ में आता है, लेकिन चंद घंटों की मोहलत नहीं दी गई। अरे जरा से गुनाह की सजा तो ईश्वर भी छोड़कर माफ कर देता है, लेकिन इतनी हैवानियत तो वो भी नहीं दिखाता जितनी आपने दिखाई। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस वीडियो को देखकर कि जिस बहन के मन में, जिस भी भाई के मन में बेरोजगारी, दुख, परेशानी से लेकर अगर किसी परेशानी से आप गुजर रहे हो, आपको कोई परेशानी सता रही है, चिंता, आप कह दो सामने वाले से, भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है, आएगा तो देंगे। क्योंकि चोरी करने से अच्छा है वक्त का इंतजार कर लो, वक्त पर हौले हौले काम कर लो, वक्त पर कमा के खा लो, झाड़ू पोंछा कर लो, हॉस्पिटलों में जो काम हो, चादर बदलने का, बिस्तर बदलने का, आयाओं के साथ वार्ड बॉय का, जो भी बदलने का, हॉस्पिटलों के बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, कुछ भी कर लो, जाओ ये काम मत करो, क्योंकि इंसान सिर्फ नजारा देखता है, नजर और दर्द कोई नहीं देख पाता, बिल्कुल कोई नहीं देख। बस यही कहना था मुझे आज की वीडियो में कि बेरोजगारी की दुनिया में दर्द किसी को नहीं दिखता, कर्म सबको दिख जाते हैं और कांट सबके खुल जाते हैं। बिक जाती है वो हंसी जिनके चेहरों की मुस्कान पल भर में रेत बन के दुनिया बिखर जाती है। बड़ा गुनाह है भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी बीमारी। ध्यान रखिए, सोच समझ कर काम कीजिए और अपनी जिंदगी को एक बेहतर मुकाम दीजिए। नमस्ते।